बेटी जब जवान होती है, बढ़ जाती है पिता की धड़कनें। बढ़ जाती है पिता की धड़कनें, जैसे किसी ने अनकहे भय का नाम ले लिया। नमस्कार आदरणीय साहित्य प्रेमियों, आद्या एकेडमी के इस विशिष्ट साहित्यिक मंच पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार से जिनकी लेखनी में अनुभव की गहराई है, संवेदना की उष्मा है और समय की धड़कनों को सुन लेने की अद्भुत क्षमता। आदरणीय राजेश कुमार सिन्हा जी। बिहार की पावन धरती पटना में जन्मे राजेश कुमार सिन्हा जी ने अपने बौद्धिक और साहित्यिक संस्कारों को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से एमए अर्थशास्त्र की शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ किया। इसके पश्चात मुंबई विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त कर इन्होंने विचारों को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम प्रदान किया। 80 के दशक से ही इनकी लेखनी हिंदी साहित्य के आकाश में अपने उज्जवल नक्षत्र के रूप में उदित हुई। एक लेखक, एक कवि और एक संवेदनशील विचारक के रूप में इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। वर्ष 1984 में नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में इनकी नियुक्ति हुई और मुंबई इनकी कर्मभूमि बनी। किंतु प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ इनकी साहित्य साधना निरंतर प्रवाहित होती रही। अनुवाद के क्षेत्र में भी इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। बीमा विषयक 1 दर्जन से अधिक तकनीकी पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में सशक्त अनुवाद कर इन्होंने अपने ज्ञान के सेतु का निर्माण किया और यह सभी कृतियां प्रकाशित होकर पाठकों तक पहुंची। हिंदी सिनेमा के शताब्दी वर्ष पर इनकी चर्चित पुस्तक अपने अपने चलचित्र, जिसमें फिल्म जगत के विख्यात हस्तियों के साक्षात्कार संकलित हैं, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसके अतिरिक्त मेरे ख्वाबों का सजर, 3 किरदार, धूप से गुजरते हुए और कुछ यूं बोले एहसास जैसी कृतियां इनकी सृजनशीलता की बहुआयामी अभिव्यक्ति हैं। साथ ही काव्य एकादश जैसे साझा काव्य संग्रह का संपादन कर इन्होंने साहित्यिक सहयोग की परंपरा को भी समृद्ध किया। 4 दशकों से अधिक समय से इनकी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहीं, जो इनकी साहित्यिक प्रतिबद्धता और सृजनधर्मिता का प्रमाण है। भारत सरकार के फिल्म प्रभाग के लिए इन्होंने 2 दर्जन से अधिक वृत्त चित्रों के लिए स्क्रिप्ट एवं कमेंट्री लेखन किया। विशेष रूप से ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट ऑफ छोटा नागपुर वृत्त चित्र को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इनकी सृजनशीलता की सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक है। जुलाई 2022 में इन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्ति ग्रहण की, किंतु इनकी लेखनी आज भी उतनी ही सक्रिय, उतनी ही प्रखर है। वर्तमान में इनकी मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका सृजनिका में मुख्य उप संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्वतंत्र लेखन के माध्यम से साहित्य साधना में निरंतर संलग्न हैं। राजेश कुमार सिन्हा जी एक ऐसा नाम है जो शब्दों को संवेदना देते हैं और संवेदना को अमरत्व। हम आद्या एकेडमी परिवार की ओर से उन्हें नमन करते हैं और उनकी साहित्यिक यात्रा के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा अर्पित करते हैं। दोस्तों, अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण जिसका आप सभी को हृदय से इंतजार रहता है, वो क्षण जब शब्द केवल सिर्फ अक्षर नहीं रहते, वे अनुभूति बनकर मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करने लगते हैं और साथ ही स्वयं रचनाकार की वाणी से जीवंत हो उठते हैं। बेटी जो कभी पिता की उंगली थामकर चलना सीखती है, वही जब अपने प्रश्नों और सपनों के साथ जीवन की राह चुनने लगती है, तो केवल समय नहीं बदलता, रिश्तों की परिभाषा ही बदल जाती है। इसी संवेदनशील अनुभूति को शब्द देते हुए हम आज हमारे बीच उपस्थित हैं इस मार्मिक रचना के सर्जक आदरणीय राजेश कुमार सिन्हा जी। तो आइए उनकी वाणी में सुनते हैं बेटी जब
जवान होती है। बेटी जब जवान होती है बढ़ जाती है पिता की धड़कनें, बढ़ जाती है पिता की धड़कनें, जैसे किसी ने अनकहे भय का नाम ले लिया हो, जैसे किसी ने अनकहे भय का नाम ले लिया हो। वो जो नन्ही उंगलियों से पिता की उंगलियां पकड़ चलना सीखती थी, अब सवाल पूछती है, अब सवाल पूछती है, जवाब मांगती है ठोस तर्कपूर्ण। पिता ठिठकता है, उसकी आंखों में दुनिया का नक्शा जो होता है, पिता ठिठकता है, उसकी आंखों में दुनिया का नक्शा जो होता है, जो उसने अपनी आंखों से देखा होता है, अपने अनुभवों से आंका होता है। बेटी उसे अब अपनी आंखों से देखना चाहती है, बेटी उसे अब देखना चाहती है अपने आंखों से। यह बात पिता को नागवार गुजरती है, यह बात पिता को नागवार गुजरती है। बेटी दबी जुबान से अपनी बात रखती है तो घर की दीवारें सुनने लगती हैं, तो घर की दीवारें सुनने लगती हैं वो बातें जो अब तक खामोशियों में लिपटी थी, अब वो सवाल बनकर आती हैं, अब वो सवाल बनकर आती हैं। क्यों नहीं बाहर जा सकती देर रात तक, क्यों नहीं बाहर जा सकती देर रात तक, क्यों नहीं पहन सकती वो जो उसे अच्छा लगे, क्यों उसके सपनों की सीमा रेखा तय की जाए। पिता की धड़कनें अब नियमों के किले में कैद राजा जैसी हो जाती हैं, जिसे डर है कि उसकी सत्ता का वजन कम हो रहा है, इसे डर है कि उसकी सत्ता का वजन कम हो रहा है सवालों के बढ़ते हुए वजन से। पर वो जानता है ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये बदलते मौसम का संकेत है, ये बदलते मौसम का संकेत है। और यही सवाल प्रतिकूल मौसम में भी उसकी बेटी को परेशान नहीं होने देंगे, बल्कि उसे झेलने का साहस देंगे, रामबाण का काम करेंगे, उसे बेहतर इंसान बनाएंगे। इसलिए वह चिंता मुक्त हो जाता है और समझ लेता है जब बेटी जवान होती है तो सिर्फ बोलती नहीं, वो जीती है अपने हक से, अपने हौसले से, पिता के कंधों पर नहीं। और पिता धड़कनों को संभालते हुए धीरे धीरे मुस्कुराना सीख लेता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि बेटी जब जवान होती है तो समय बदलता है, तो समय बदलता है और वही बदलाव सबसे सुंदर होता है, सबसे सुंदर होता है। आदरणीय साहित्य प्रेमियों, यह मात्र एक काव्य प्रस्तुति नहीं, वरन एक पिता के अंतर्मन और एक बेटी के उदीयमान आत्मविश्वास के मध्य चलने वाला वह सूक्ष्म किंतु गहन संवाद है, जहाँ स्नेह स्वतंत्रता को स्वीकारना सीखता है और संबंध एक नवीन अर्थ में रूपांतरित हो उठते हैं। निसंदेह यही परिवर्तन है, जीवन का सर्वाधिक सुंदर सत्य है। आदरणीय साहित्य साधकों, यदि यह प्रस्तुति आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो तो आद्या एकेडमी के इस साहित्यिक प्रयास को अपना स्नेह प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रस्तुति को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और जाते जाते कुछ पंक्तियाँ मेरी ओर से, बांध कर रखे हैं अपने पाँव की उस जंजीर से, बांध कर रखे हैं अपने पाँव की उस जंजीर से, तोड़ना सारी हदों को सीख बहते नीर से, कुछ कर ऐसा कि तुझे वो सब कुछ मिले और जो ना मिल सका तो छीन ले तकदीर से। बहुत बहुत धन्यवाद।